गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लक्स क्लाइम की ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को विज़िट करने के बाद अब हम निकल रहे हैं मुन्नार की वादियों में। यहाँ की वादियों में एक अलग ही नशा है, खो जाने का दिल करता है। तो क्या हुआ दोस्तों, आप भी खो गए हैं ना इन वादियों में मेरी तरह। सो गाइस, मुन्नार की इन खूबसूरत वादियों से निकलते वक्त हमने सोचा क्यों ना ठेकड़ी से मुन्नार के बीच में जो भी स्पॉट आते हैं वो हम देखते हुए जाए। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं डैम, एंड वो है 50 किलोमीटर अराउंड। सो दोस्तों, 50 किलोमीटर की जर्नी के बाद हमें मिलता है इतना खूबसूरत सा व्यू। बट हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कोई साउथ मूवी की शूटिंग चल रही थी। तो बस फ़ोटोज़ खिंचवा के हम लोग निकले एक वाटरफॉल की तरफ। दोस्तों, डैम देखने के बाद 25 किलोमीटर की इतनी खूबसूरत जर्नी के बाद मुझे बहुत दूर से नज़र आता है एक गिरता हुआ वाटरफॉल। इतना प्यारा लग रहा था ना, मुझे लगा था कि इसको देखने के लिए मुझे किसी ट्रैक को पार करना पड़ेगा, बट ये रोड के बिल्कुल साइड में बीच में था। इतना खूबसूरत लग रहा था ना। बस कुछ ही देर में मैं इस वाटरफॉल के बिल्कुल सामने से गुजरने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ एक शानदार वाला व्यू। ये देखो गाइस, कितना मस्त व्यू आ रहा है ना, एकदम शानदार। दोस्तों, इतना प्यारा वाटरफॉल देखने के बाद यहाँ पे थोड़ी ठंडक सी फील हो रही थी और ऑब्वियसली यहाँ पे ना कुछ गर्मा गर्म कुछ खाने का मन किया और मुझे यहाँ पे दिखता है भुट्टे वाला। तो यहाँ पे मैंने पहाड़ी भुट्टे खाए और वो आपको मेरे रिएक्शन से देख के पता चल ही रहा होगा कि कितना टेस्टी था। इतना यम था ना यहाँ के भुट्टे, सीरियसली। दोस्तों, ये है मुन्नार की सबसे फेमस रोड, गैप रोड। यहाँ पे ना ड्राइव करना लाइक मैजिकल, हर किसी का ड्रीम होता है। यहाँ की रोड इतनी ब्यूटीफुल है ना, चारों तरफ ग्रीनरी और ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड्स के अंदर ही हम ड्राइव कर रहे हैं। इतना प्यारा व्यू है ना। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो गैप रोड पे तो बिल्कुल मिस मत करना यहाँ की ड्राइव। ये देखो यहाँ की रोड। एंड गाइस, ये है मुन्नार की लॉक हार्ट टी फैक्ट्री जो यहाँ पे बहुत फेमस है, बट हम लोगों ने ये विज़िट नहीं की थी। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए। दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस पर जिसका नाम मुझे भी नहीं पता है क्योंकि ये हम अपनी होटल के वे में जा रहे थे और ये हमें यहाँ पे एक स्पॉट मिल जाता है। यहाँ पे हमने हमारी गरम गरम मैगी इंजॉय की और आप वेदर भी इंजॉय करो मेरी तरह। हमारे रिजॉर्ट जाने का रास्ता। अगेन हम हाइट पे जा रहे हैं और उसका क्या व्यू रहता है वो तो मैं पहुंच के बताऊंगी। और बहुत हाइट पे है, 2 किलोमीटर जहाँ से गेट स्टार्ट हुआ था वहाँ से 2 किलोमीटर तक हमें होटल तक जाना है। और ये जो बारिश का पानी गिर रहा है ये मुझे बताया जा रहा है कि वाटरफॉल है। ये कहीं से भी वाटरफॉल नहीं है। नहीं, वाटरफॉल दिखा के मुझे बता रहे हैं कि वाटरफॉल है। ओह वाओ, व्यू। ना कोई गाड़ी आ रही है ना जा रही है, सिर्फ हमारी ये गाड़ी है। लगता है हमने पूरा रिजॉर्ट ही बुक कर रखा है। इतने खतरनाक सफ़र के बाद मुझे मिलता है 1920 वाला ये भूतिया बंगला। लग रहा है ना बिल्कुल, बट ये बहुत सुंदर रिजॉर्ट था। आई जस्ट नोटिस्ड, जब इन्होंने वेलकम किया था तो हमें स्पाइसेस की माला पहनाई। दालचीनी, इलायची, शल चीज़ें हैं यहाँ तो सब कुछ। ये है वेलकम ड्रिंक विच इज़ वेरी स्पेशल। इसके अंदर ना कॉफ़ी और स्पाइसेस इन दोनों का मिक्सचर करके बनाया गया है। वेरी टेस्टी यार। यहाँ से तो हम टी एंड कॉफ़ी तो बिल्कुल लेके ही चलेंगे। दोस्तों, फाइनली चेकिंग करने का टाइम आ गया और अब हम जा रहे हैं हमारे रूम के अंदर और देखना। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए
कि देखते अब अंदर से हमारा रूम कैसा मिलता है। तो बालकनी व्यू था एंड ये व्यू था हमारे रूम से। जैसे ही मैं मुन्नार के होटल में पहुंची, यहाँ पे गाइस टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब एसी की भी नीड नहीं थी। इतनी ज़्यादा कूलिंग हो रही थी, इसकी वजह से मुझे हो चुका था बुखार और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, जस्ट बिकॉज हम लोग कोवलम टू मुन्नार आए थे, सब जगह पानी अलग था। इसकी वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मंगवाया मेरे लिए गर्मा गर्म सूप। इस गर्मा गर्म सूप से मुझे ये होप थी कि शायद मेरे को फीवर भी कम हो जाएगा, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा, बट इसने भी वर्क नहीं किया। तो मेरे बहुत बुरे हाल हो रहे थे। उसके बाद मैंने मंगवाया मेरे लिए लेमनेड, लेमन विद सॉल्ट एंड स्वीट, ताकि थोड़ा बेटर फील हो। खट्टा मीठा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और इस व्यू के साथ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इतना खूबसूरत नज़ारा हो तो यार कोई बीमार कैसे रह सकता है। और यहाँ का नज़ारा ना यार दिल को छू गया था, इतना अल्टीमेट था ना। A few moments later. अभी थोड़ी देर पहले इधर सनराइज़ हुआ था, इधर वादियाँ दिख रही थी और अब कुछ भी नहीं, सब जगह कोहरा ही कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद आज हम जाने वाले हैं माटुपट्टी डायरेक्शन की तरफ और यहाँ पे हम सारे स्पॉट आज कवर करने वाले हैं और इस शानदार व्यू के साथ। मट्टुपट्टी डैम, सुना है यहाँ का बहुत खूबसूरत डैम है। हम सोच रहे इधर कुछ एक्टिविटी करने का, लाइक बोटिंग, क्योंकि देखने को तो कुछ है नहीं इधर। दोस्तों, ये है माटुपट्टी डैम और यहाँ पे देखो इस तरीके से पानी कलेक्ट होता है और ये यहाँ का ये नज़ारा है। तो सारे पूरे केरला में यहीं से पानी सप्लाई होता है। एंड ये देखो गाइस कितना बड़ा डैम है। गाइस, इतना सारा पानी देख के मेरे तो मुंह में भी पानी आ गया था, पानी पूरी खाने का दिल कर गया और मैं मस्त अपनी पानी पूरी एंजॉय कर रही हूँ डैम के अंदर। गाइस, मैं अपनी मस्त पानी पूरी खा के मुन्नार की वादियों में फिर से आ गई हूँ और अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ से हमारी आवाज़ हमें वापस आने वाली है। मतलब हम जा रहे हैं इको पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड फन स्पॉट इन मुन्नार, जहाँ लोग चिल करते हैं और चिल्लाते और आवाज़ वापस सुन के मानो उनका बचपन उन्हें याद आ जाता है। कहाँ से आ रही है? गाइस, फोटो पॉइंट विजिट करने के बाद मुन्नार आके चाय की कहानी नहीं देखी तो क्या देखा। अब हम आए हैं एक लोकल टी फैक्ट्री, जहां चाय सिर्फ बनाई नहीं जाती, उसे ज़िंदा किया जाता है। ये वो जगह है जहां पत्ते तोड़ने से लेकर सुखाने, रोल करने और फाइनली पैक करने तक सब कुछ होता है। और स्पेशली सबसे बात, ये सब मैनुअली होता है, बिना किसी ओवरडोन और एंड यहाँ आके गाइस बस एक ही चीज़ फील हो रही थी यार, कितनी मेहनत से ये लोग बनाते हैं। मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ वो खुद से बनाते हैं।
सो दोस्तों टी फैक्ट्री विजिट करने के बाद अब हम जा रहे हैं स्पाइस गार्डन देखने। फार्म फैक्ट्री, फ्रूट्स, वेजीज, फ्लावर्स, इन सब की फैक्ट्री में, इसी फैक्ट्री में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब रेडी होके डिलीवर्ड होती है। एंड गाइस इस फार्म फैक्ट्री में आके इतनी फ्रेश एयर और इतनी फ्रेश खुशबू आ रही थी ना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। एंड यहाँ ना हर 2 कदम पे कोई नया प्लांट मिलता है। हल्दी, इलायची, सिनेमन, क्लोव, ऑरिगेनो सब कुछ यहाँ ज़मीन से निकलता हुआ दिखता है। ऑनेस्टली यार मैंने ये सारे मसाले ओनली किचन में ही देखे हैं, मतलब पहली बार मैं इनको जीवित फॉर्म में देख रही हूँ। मतलब गाइड ने बोला ये है असली वनीला ऑरिगेनो, मतलब यार इतना सरप्राइजिंग लग रहा था ना यहाँ ये सब कुछ देख कर। स्वीट बेसिल, लेमन ग्रास, ये पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी, ये ब्रोकली, ब्रोकली, ये टमाटर, इंग्लिश टमाटर, ये है लहसुन, अदरक की फैक्ट्री, ये सब ये बात होता है। ये है स्ट्रॉबेरीज। अब हम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खाएंगे। ये काई को शर्म आता है खाने के लिए, तो ये देखने के लिए तो आप लोग को इतनी स्वीट है। एकदम स्वीट लगेगा। ओ यहाँ पे अच्छे की फट जाती है क्योंकि यहाँ पे लायंस भी आते हैं, टाइगर्स भी आते हैं। और ये हमको बताया नहीं था, ये जब हम हाफ रास्ते पे पहुँच गए तो भैया ने बताया। ओह माय गॉड, भाई यहाँ से हमको जाना है। नहीं भैया हमको ऐसी फोटोज नहीं लेनी। अभी मजा आएगा ना। निकाली मुन्ना भैया यहाँ पे किसी तरीके का कोई जानवर तो नहीं है? नहीं है चलो। ओह सो फाइनली इतने खतरनाक सफ़र को क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं मुन्नार की सबसे ऊंचाई पर, टॉप स्टेशन पर। सो गाइज़ ये है मुन्नार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, टॉप स्टेशन। और यहाँ आके ऐसा फील होता है कि लाइक आप क्लाउड्स के अंदर है। यहाँ पे हमने मस्त अपनी गर्मा गर्म मैगी। सो गाइज़ हमें ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके थे और केरला में मसाज बहुत फेमस है, तो हम होटल जाके सबसे पहले यही लेने वाले थे। आई जस्ट फिल माई फॉर्म, अब जा रही हूँ हमें स्पा करवाने, दिखते हैं कैसा रहता है। ओके बाय बाय। स्पा रूम, सो गाइज़ जितना केरला की मसाज के बारे में सुना है उतनी ही ज़्यादा बहुत अच्छी लगी, वर्थ इट है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो मसाज ज़रूर ले। एंड उसके बाद टाइम आता है पैकिंग का, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है आफ्टर 15 डेज़। एक तो इतनी शॉपिंग जो हो गई थी एंड हमें वापस जाना भी था बिल्कुल 15 kg के साथ। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस बहुत ही भारी मन से मुन्नार को बाय करके ओवरऑल इस पूरे केरला को बाय कर रहे हैं हम। कोवलम टू मुन्नार बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही एंड कहीं पे हमने बीचेस, माउंटेन्स, मतलब सब कुछ एक्सप्लोर किया। बहुत ब्यूटीफुल है केरला एंड
एंड यस गाइज, अगर आपको मेरी केरला आइटनरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड प्ले लिस्ट में मैंने इसकी पूरी आइटनरी शेयर कर रखी है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड गाइज़, अभी हम लोग जा रहे हैं मुन्नार टू कोची, क्योंकि ये गाड़ी हमें ड्रॉप करनी है कोची और ये हमने ली थी कोलम से। सो इस ब्यूटीफुल जर्नी को बाय बाय कह के हम पहुंच गए हैं कोची। एंड गाइस, कोची पहुंच के हमने सोचा था कि एक दिन कोची भी विज़िट कर लेंगे, बट हमारे साथ हुआ क्या वो आप आगे ही देखो। स्टक इन ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। अब समझ आया ये बेंगलोर वाले लोग इतना क्यों परेशान होते हैं। देख रहे हो ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक है। हम लोग मुन्नार से निकले थे, सोचा था 2-3 बजे कोची पहुंच जाएंगे, थोड़ा कोची को भी एक्सप्लोर कर लेंगे, बट अब नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हम लोग जोधपुर आ रहे हैं कोची से डायरेक्ट, तो नॉट पॉसिबल। फाइनली हम होटल पहुंच गए, सुबह 12 बजे के निकले हुए, अब हम पहुंचे हैं डिनर करके। सो गाइस, कोची से जोधपुर हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, तो हम हमारी नींद ख़राब करके कोची के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मुंबई के एयरपोर्ट में। यहाँ पे कोची से मुंबई लेओवर था एंड मुंबई से फिर हम डायरेक्ट आने वाले थे जोधपुर। सो गाइस, इस ब्यूटीफुल जर्नी के साथ अलविदा। एंड ये जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत थी। अब नेक्स्ट मैं वीडियोस लाने वाली हूँ महाराष्ट्र ट्रिप के, सो स्टे ट्यून। ओके, बाय बाय।